हेलो व्यूअर्स। आज की कहानी है आशा की बुनियाद। छोटे से गांव सुंदरपुर में आशा की जिंदगी किस्मत के नाजुक लेकिन मजबूत धागों से बुनी हुई थी। 30 की उम्र में विधवा हुई आशा अपने दुख के घुटन भरे सन्नाटे में घिरी थी। उसका पति रवि उसकी जिंदगी की धुन था, एक हंसमुख कारीगर जो लकड़ी के खिलौने बनाता था जिन्हें गांव के हर बच्चे ने पसंद किया। रवि की अचानक मृत्यु ने आशा को न केवल अकेलापन दिया बल्कि उसके अधूरे सपनों का भार भी सौंप दिया। कई दिनों तक आशा खाली पड़ी कार्यशाला को देखती रही, एक ऐसी जगह जो कभी वार्निश की खुशबू और रवि की हंसी से जीवंत थी। गांव वाले उसकी बदकिस्मती के बारे में कानाफूसी करते, उनकी दया उसकी परछाई की तरह उसके पीछे पीछे चलती। लेकिन आशा टूट चुकी होने के बावजूद हताशा के आगे झुकने वाली नहीं थी। एक सुबह उसने रवि के औजार निकाले। उसके हाथ भले ही कांपते थे लेकिन दृढ़ थे। लकड़ी के आकार बनने लगे। शुरुआत में यह असहज था, चुभने वाले किनारे और असमान आकार, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ऐसा लग रहा था कि रवि का स्पर्श उसे कहीं दूर से मार्गदर्शन कर रहा है, उसे उस कला को सिखाने में जो कितनों के जीवन में खुशी लेकर आई थी। आशा ने रवि के खिलौनों को केवल दोहराया नहीं बल्कि उन्हें नया रूप दिया। पक्षी जो खींचे जाने पर अपने पंख फड़फड़ाते थे, हाथी जिन पर बारीक नक्काशी थी और चकरघिन्नी जिन्हें चमकीले रंगों से सजाया गया था। उसके निर्माण में एक खास चमक थी। रवि की कला और उसकी दृढ़ता का अद्वितीय मिश्रण था। जल्द ही गांव के बच्चे उसकी कार्यशाला में इकट्ठे होने लगे और फिर से हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। उसके खिलौने बाजारों तक पहुंचे जहां उन्हें सराहना और थोड़ी आमदनी मिली। लेकिन आशा का काम केवल व्यापार के लिए नहीं था, यह रवि को उसकी श्रद्धांजलि थी और उसकी ताकत का प्रमाण था। सालों बाद सुंदरपुर बदलने लगा, लेकिन आशा गांव की रीढ़ बनी रही। उनकी कार्यशाला जो कभी दुख का स्थान थी, एक रचनात्मकता और खुशी का केंद्र बन गई। उसने विधवाओं और युवा महिलाओं को अपनी कला सिखाई, उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद की। साथ मिलकर उन्होंने न केवल लकड़ी बल्कि अपनी जिंदगी की नई कहानियां भी गढ़ी। आशा की कहानी सुंदरपुर से दूर तक फैली, दूसरों को उनके दर्द में उद्देश्य खोजने और उनके अंधेरे क्षणों में प्रकाश देखने की काबिलियत ने प्रेरित किया। यह केवल एक विधवा नहीं थी, वह एक सपना देखने वाली, एक रचयिता और एक उपचारकर्ता थी। और उसके खिलौनों के माध्यम से रवि की धुन जारी रही, उसकी दृढ़ता की सिम्फनी के साथ सहजता से मिश्रित। सब कुछ तो ठीक था, पर तभी क्या आप आगे सुनना चाहेंगे? कृपया सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी।